हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th इंग्लिश का ये जो चैप्टर है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, तो इस चैप्टर के अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चंस को करेंगे। ये क्वेश्चन तुम्हारे एग्जामिनेशंस में 100% गारंटीड है कि पूछा जाएगा। इससे आउट क्वेश्चन तुम्हारा इस चैप्टर से एक भी नहीं जाने वाला है। तो वीडियो को एंड तक देखना और आंसर आएगा तो कमेंट करके जरूर बताना। इससे तुम्हारा एग्जामिनेशंस का भी बहुत ही अच्छा से तैयारी भी हो जाएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन 1 को देखते हैं। क्वेश्चन 1 दिया गया है, हु वॉज एनी फ्रैंक। एनी फ्रैंक कौन थी? ऑप्शन ए है ए जर्मन सोल्जर ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू। ऑप्शन बी है ए जेविश गर्ल हु रोट अ डायरी वाइल इन हाइडिंग। ऑप्शन सी है ए डच रेसिस्टेंस लीडर, या फिर ऑप्शन डी ए हिस्टोरियन हु डॉक्यूमेंटेड द होलोकॉस्ट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। जो एनी फ्रैंक थी वो एक ज्यूइश गर्ल थी जिसने डायरी लिखी थी छिप कर। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, वाई डिड एनी फ्रैंक एंड हर फैमिली मूव टू एम्स्टर्डम। एनी फ्रैंक और इसकी फैमिली एम्स्टर्डम क्यों चले जाते हैं? तो ऑप्शन दिया गया है कि टू स्टार्ट अ बिजनेस। ऑप्शन बी है टू रीयूनाइट विथ रिलेटिव्स। ऑप्शन सी है टू ज्वाइन द डच आर्मी, या फिर ऑप्शन डी टू अवॉइड नाजिस क्रुएलिटी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, टू अवॉइड नाजिस क्रुएलिटी। मतलब नाजियों के डर से जो एनी फ्रैंक और उसकी फैमिली है एम्स्टर्डम चले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, वेयर डिड एनी फ्रैंक एंड हर फैमिली हाइड। तो एनी फ्रैंक और उसकी फैमिली कहाँ जाके छिपती है? तो इन अ बेसमेंट अंडर देयर होम। ऑप्शन बी है इन अ सीक्रेट एनेक्स ऑफ ऑटो फ्रैंक्स ऑफिस बिल्डिंग। ऑप्शन सी है इन अ फॉरेस्ट आउटसाइड एम्स्टर्डम, या फिर ऑप्शन डी इन अ कंसंट्रेशन कैंप डिस्क्विज्ड एज वर्कर्स। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इन अ सीक्रेट एनेक्स ऑफ ऑटो फ्रैंक्स ऑफिस बिल्डिंग। ऑटो फ्रैंक एनी के पिता का नाम था। तो एनी फ्रैंक और इसकी जो फैमिली होती है ऑटो फ्रैंक के ऑफिस बिल्डिंग में जाके छिप जाते हैं। ठीक है, यानी अपने पिता के ऑफिस बिल्डिंग में जाके ये लोग छिपते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, फॉर हाउ लॉन्ग डिड एनी फ्रैंक हर एंड हर फैमिली रिमेन इन हाइडिंग। तो कितने समय तक एनी फ्रैंक और इसकी फैमिली छिपी हुई रही? 1 साल तक, 2 साल तक, 3 महीने तक, या 5 साल तक? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 2 साल तक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, वेयर डिड एनी फ्रैंक डाई। जो एनी फ्रैंक है वो कहाँ मरती है? बर्गन बेल्सिन में। ऑप्शन बी है साइबेरिया में, एम्स्टर्डम में, या फिर ए सीक्रेट हाइड आउट में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बर्गन बेल्सन में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट वाज द काउज ऑफ एनी फ्रैंक्स डेथ। तो एनी फ्रैंक के डेथ का क्या कारण था? ऑप्शन है एग्जीक्यूशन बाय द नाजीज। ऑप्शन बी है ए बॉम्बिंग रेड। ऑप्शन सी है टाइफस इन अ कॉन्सेंट्रेशन कैंप, या फिर स्टारवेशन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, टाइफस इन अ कॉन्सेंट्रेशन कैंप। कॉन्सेंट्रेशन कैंप में उसे टाइफस नाम की एक बीमारी हो गई थी जिसके कारण एनी फ्रैंक की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आगे 7 है, हु वाज द ओनली सर्वाइवर फ्रॉम एनी फ्रैंक्स फैमिली। एनी फ्रैंक्स के फैमिली में एक लौता सर्वाइवर कौन था, मतलब जीवित कौन बचा था? मार्गोट जो कि एनी की सिस्टर थी, ऑटो फ्रैंक यानी एनी के पिता, एडिथ फ्रैंक यानी एनी की माँ, या फिर कोई भी सर्वाइव नहीं कर पाया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑटो फ्रैंक यानी कि एनी के पिता। क्वेश्चन नंबर आगे 8 है, अंडर वाट नेम वाज एनी फ्रैंक्स डायरी पब्लिश्ड इन इंग्लिश। इंग्लिश में एनी फ्रैंक की डायरी किस नाम से पब्लिश हुई थी? द स्टोरी ऑफ एनी फ्रैंक, द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल, ए गर्ल इन हाइडिंग, या फिर द सीक्रेट एनेक्स। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है, इन विच लैंग्वेज वाज एनी फ्रैंक्स डायरी ओरिजिनली रिटन। तो एनी फ्रैंक की जो डायरी थी वो ओरिजिनली किस लैंग्वेज में लिखी गई थी? फ्रेंच लैंग्वेज में, इंग्लिश में, डच में, या जर्मन में? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, डच लैंग्वेज में ओरिजिनली लिखा गया था। हालांकि बाद में इसको फिर कई भाषाओं में फिर छापा गया था। क्वेश्चन नंबर 10 है, वाई डज एनी फ्रैंक थिंक राइटिंग इन अ डायरी इज स्ट्रेंथ। जो एनी फ्रैंक है वैसा क्यों सोचती है कि डायरी लिखना उसके लिए एक स्ट्रेंथ थिंग है? बिकॉज ऑप्शन ए है सी हैज़ रिटन इन अ डायरी बिफोर। ऑप्शन बी है सी फील्स नो बडी विल बी इंटरेस्टेड इन हर थाट्स। ऑप्शन सी है सी लव्स राइटिंग इन अ डायरी, या फिर ऑप्शन डी सी डज नॉट लाइक टू राइट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वो फील करती है कि कोई इतनी छोटी सी बच्ची का जो डायरी है वो क्यों पढ़ेगा, क्यों इंटरेस्ट लेगा पढ़ने में। ठीक है, नेक्स्ट अब आगे क्वेश्चन नंबर 11 है, वाई डिड एनी फ्रैंक स्टार्ट राइटिंग अ डायरी। एनी फ्रैंक ने डायरी लिखना क्यों शुरू किया? तो ऑप्शन है कि बिकॉज सी डिड नॉट हैव अ रियल फ्रेंड। ऑप्शन बी है टू शेयर हर स्टोरीज विथ अदर्स। ऑप्शन सी है टू प्रैक्टिस राइटिंग, या फिर ऑप्शन डी बिकॉज इट वाज अ स्कूल असाइनमेंट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बिकॉज सी डिड नॉट हैव अ रियल फ्रेंड, क्योंकि उसके कोई भी रियल फ्रेंड्स नहीं थे इस वजह से।
नेक्स्ट अब आगे क्वेश्चन नंबर 12 है, वाई डज एनी फ्रैंक से सी इज़ कम्प्लीटली अलोन इन द वर्ल्ड। एनी फ्रैंक ऐसा क्यों कहती है कि वो इस दुनिया में कम्प्लीटली अकेली है। तो बिकॉज सी हैज़ नो फैमिली, ऑप्शन बी बिकॉज सी डज नॉट हैव अ ट्रू फ्रेंड, ऑप्शन सी बिकॉज सी इज़ आइसोलेटेड फ्रॉम एवरीवन, या ऑप्शन डी बिकॉज सी इज़ अफ्रेड टू स्पीक टू अदर्स। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बिकॉज सी डज नॉट हैव अ ट्रू फ्रेंड, क्योंकि उसके पास कोई सच्चा दोस्त नहीं था। फैमिली और फ्रेंड्स तो थे लेकिन सच्चा दोस्त नहीं था। क्वेश्चन नंबर आगे 13 है, व्हाट डज एनी फ्रैंक डिसाइड टू कॉल हर डायरी। एनी फ्रैंक ने अपनी डायरी को क्या कह के पुकारा या क्या नाम दिया था। तो ऑप्शन ए है फ्रेंड, ऑप्शन बी है डियर डायरी, ऑप्शन सी है किटी, या फिर माई थॉट्स। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी किटी। क्वेश्चन नंबर 14 है, हाउ ओल्ड वॉज एनीज फादर वेन ही मैरिड हर मदर। एनी के फादर की एज उस समय कितनी थी जब एनी की मदर से उसका शादी हुआ था। 25, 30, 36 या 40। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 36। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, वेयर वाज एनी बॉर्न। एनी कहाँ पे जन्म ली थी। एम्स्टर्डम में, फ्रैंकफर्ट में, एचेन में, या फिर बर्लिन में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी फ्रैंकफर्ट में। क्वेश्चन नंबर आगे 16 है, व्हाट काइंड ऑफ स्कूल डिड एनी अटेंड अंटिल सी वाज 6 ईयर्स ओल्ड। 6 साल की उम्र तक जो एनी थी वो किस स्कूल में पढ़ा करती थी। तो मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में, सेकेंडरी स्कूल में, या फिर आर्ट स्कूल में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल में। क्वेश्चन नंबर 17 है, हु वाज एनीज टीचर इन द सिक्स्थ फॉर्म। सिक्स्थ फॉर्म में जो छठी क्लास में थी, तो एनी के टीचर कौन थे इसमें से। मिसेस क्यूप्रस, मिसेस हॉलेंडर, मिसेस फ्रैंक, या फिर मिसेस स्कूल्ज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मिसेस क्यूप्रस। क्वेश्चन नंबर 18 है, वाई वाज मिस्टर केसिंग एनवाइड विथ एनी। जो मिस्टर केसिंग थे जो एनी के यानी वो मैथमेटिक्स टीचर थे, तो वो एनी के साथ हमेशा एनवाई क्यों करते थे, हमेशा वो एनी को मतलब क्यों डांटते रहते थे, क्यों चिढ़ते थे हमेशा। तो ऑप्शन है कि बिकॉज सी डिड नॉट डू हर होमवर्क, ऑप्शन बी है सी टॉक्ड टू मच, ऑप्शन सी है सी वाज लेट फॉर क्लास, या फिर सी डिड नॉट पे अटेंशन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सी टॉक्ड टू मच, वो बहुत ज़्यादा बातचीत करती थी। क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हाट वाज द टॉपिक ऑफ द एक्स्ट्रा होमवर्क मिस्टर के सिंह असाइंड एनी। तो क्या एक्स्ट्रा होमवर्क असाइनमेंट के रूप में मिस्टर के सिंह एनी को देते थे। तो माई फैमिली, ए चैटर बॉक्स, द इम्पोर्टेंस ऑफ साइलेंस, या फिर हाउ टू स्टडी। तो इसका राइट आंसर है ए चैटर बॉक्स। नेक्स्ट अब आगे क्वेश्चन नंबर 20 है, व्हाट डिड एनी आर्ग्यू अबाउट हर हैबिट ऑफ टॉकिंग इन क्लास। तो क्लास में बात करना, इस हैबिट पर एनी ने क्या आर्ग्यूमेंट दिया। तो सी कुड नॉट कंट्रोल इट, यानी वो कंट्रोल नहीं कर सकती थी। कि सी डिड नॉट थिंक इट वाज अ प्रॉब्लम, कि ऑप्शन सी इट वाज एन इनहेरिटेड ट्रेट फ्रॉम हर मदर, या ऑप्शन डी सी टॉक्ड टू अवॉइड बोर्डम। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, क्योंकि ये जो आदत थी वो उसके मदर से उसे मिला था, मतलब ये एक इनहेरिटेड ट्रेट था जिसे वो नहीं बदल सकती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है, हाउ डिड मिस्टर केसिंग रिएक्ट टू एनीज आर्गूमेंट। तो एनी के इस आर्गूमेंट से मिस्टर केसिंग कैसा रिएक्शन देते हैं। तो ही इग्नोर्ड इट, ही लाफ्ड, ही असाइंड मोर होमवर्क, या फिर ही गेव हर अ वार्निंग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ही लाफ्ड, वो हंसने लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, व्हाट वाज द टॉपिक ऑफ द सेकेंड ऐसे मिस्टर केसिंग असाइन एनी। तो सेकेंड टॉपिक का जो असाइनमेंट होता है वो क्या होता है, यहाँ पे दिया गया है द इम्पोर्टेंस ऑफ साइलेंस, ऑप्शन बी ए चैटर बॉक्स, ऑप्शन सी एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स, या फिर द डेंजर्स ऑफ टॉकिंग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स। ये सेकेंड असाइनमेंट के रूप में होमवर्क देते हैं मिस्टर केसिंग, यानी एक ऐसे लिखने के लिए देते हैं इस टॉपिक पे। अगला क्वेश्चन नंबर 23 है, हु हेल्प्ड एनी राइट हर ऐसे इन वर्ड्स। एनी को ऐसे लिखने में, मतलब वर्ड्स के फॉर्म में ऐसे लिखने में एनी को किसने मदद करी। जी एन, मिस्टर केसिंग, सैनी, या फिर हर मदर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी सैनी, सैनी जो कि एनी की फ्रेंड थी। क्वेश्चन नंबर 24 है, व्हाट वाज द सब्जेक्ट ऑफ एनीज पोएम। एनी के पोएम का क्या सब्जेक्ट था। ए चैटर बॉक्स एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेज, ऑप्शन बी ए मदर डक, फादर सॉन एंड बेबी डकलिंग्स, ऑप्शन सी द इम्पोर्टेंस ऑफ साइलेंस, या ऑप्शन डी द स्टोरी ऑफ ए क्वाइट क्लासरूम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ए मदर डक, फादर सॉन एंड बेबी डकलिंग्स। क्वेश्चन नंबर 25 है, हाउ डिड मिस्टर केसिंग रिएक्ट टू एनीज पोएम। तो एनी के पोएम का मिस्टर केसिंग किस प्रकार से रिएक्ट करते हैं। तो ही स्कॉल्डेड हर, ही लाफ्ड एंड अप्रिसिएटेड इट, ही गेव हर मोर होमवर्क, या फिर ही इग्नोर्ड इट कम्प्लीटली। तो इसका राइट आंसर होगा
ऑप्शन बी, ही लाफ्ड एंड अप्रिसिएटेड इट। पहले तो वो हंसते हैं, हालांकि बाद में वो फिर इस चीज़ के लिए अप्रिसिएट भी करते हैं। तो ये जो अभी हमने 26 क्वेश्चंस करवाए हैं, अगर तुमने इतना कर लिया है तो इससे ज़्यादा और तुम्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन तुम्हारा यहीं से एग्जामिनेशन में आ जाएगा। बाकी अगर किसी भी तरह का और भी स्टडी मटेरियल्स तुम्हें चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। और अगर तुम्हें अदर चैप्टर्स के भी MCQs देखने होंगे तो इसकी वीडियोज़ ऑलरेडी बनी हुई है, जाके तुम हमारी वीडियोज़ लाइब्रेरी में जाके देख सकते हो। मिलते हैं दूसरे वीडियोज़ में। थैंक यू, बाय बाय।